सनत जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आजकल आपकी एक किताब है जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। और मैं जहां भी देखती हूँ उस किताब की चर्चा होती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, एसपी सिंह बघेल हो, विमोचन हुआ इस किताब का। इस किताब को लेकर के क्या आपके मन में चल रहा था? किसका नतीजा, मतलब आपने क्या सोचा इस किताब को लाते वक्त? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये हमारी जो किताब है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, दिस इज अ बुक ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इसमें द आर्टिस्ट विच हैव बीन कवर्ड आर वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ दिस कंट्री, ऑल द आर्टिस्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप एंड द बड़ौदा आर्ट ग्रुप एंड अदर renowned master artists have been covered. This book is basically a dedication to my late grandfather who started this concept of collecting art. उन्होंने बहुत पहले ही आर्ट कलेक्ट करना शुरू करा, आर्ट की वैल्यू को समझा और आर्टिस्ट को समझा। उन्होंने पेंटिंग्स खरीदी और उन्हें और अपने शौक को आगे रखा। मुझे ये शौक उनसे ही आया। तो इस किताब को रिनाउंड फिल्म क्रिटिक, फिल्म मेकर और आर्ट क्रिटिक मिस्टर विनोद भारद्वाज ने एडिट करा है। और ये बुक जो है यकीनन बहुत अच्छी है एंड इसमें 500 से ज्यादा पेंटिंग्स हैं एंड दिस बुक इज ऑफ 300 पेजेस। बस जोरदार तालियां। और इसके लिए मुझे लगता है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने कहा कि ये आपके यहाँ पहले से चला आ रहा था, आपके ग्रैंडफादर से ये जुड़ा हुआ था, लेकिन इतने कम उम्र में एक युवा के तौर पर, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि युवा आर्ट की तरफ उतना इंक्लाइंड नहीं है, तो एक युवा के तौर पर आपकी इच्छा कैसे इसको लेकर जागृत हुई? देखिए, इसका पूरा श्रेय मेरे परिवार को आता है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जो आर्ट एंड कल्चर को समझता है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे लेट दादाजी ने आर्ट कलेक्ट करना शुरू करा। मेरे फादर ने, जो सामने बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत आर्ट कलेक्ट करा। उन्होंने बहुत मुझे प्रोत्साहन दिया और इसको आगे बढ़ाया। एंड यस, डेफिनेटली कि आजकल के लोग और चीज़ों में ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे कि कार्स, वॉचेस एक्सेट्रा में इंक्लाइंड रहते हैं। बट अगर आप एक पेंटिंग को समझे, अ वर्क ऑफ आर्ट स्पीक्स मोर देन ह्यूमन बींग्स। और मुझे लगता है कि आपके पिता के लिए भी इससे बढ़कर कोई बात नहीं होगी कि वहां पर बैठ करके आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आपने उनको एक मौका दिया है और हर एक पिता यही चाहता है कि उसके जीवन में एक ऐसा वक्त आए जब अपने बेटे को आगे बढ़ते हुए देखे। लेकिन जब आर्ट की हम बात करते हैं तो एक सवाल मन में यह भी आता है कि आर्ट एज अ बिजनेस, हम अपने शौक के तौर पर तो आर्ट से या फिर कला से तो हम जुड़ते हैं, लेकिन एज अ बिजनेस के तौर पर आप आर्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, एज अ बिजनेस भी आजकल आर्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। देखिए, हमने तो जब आर्ट खरीदना शुरू करा था तब तो इट वाज नॉट अ बिजनेस, तो कोई समझता ही नहीं था कि इसकी कोई बिजनेस भी बन सकता है। मुझे याद है, मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि इसको, वो लोग, उनकी फैमिली वाले पूछते थे कि आप ये लेते क्यों हैं, इससे मतलब फायदा क्या होगा। बट उन्होंने तो कभी बिजनेस सोचा नहीं। बट येस, बिजनेस आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है। इफ वी सी कोविड के बाद आई वाज सीइंग 2022-23 में 67.2 बिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड आर्ट सेल हुआ है। दैट्स ऑनलाइन ऑक्शंस इन द प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का फिगर्स हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। बट इसमें दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इंडियन आर्ट का शेयर काफी कम है। सिर्फ 144.5 मिलियन के आसपास का मार्केट शेयर इंडियन आर्ट का है। बट चीजें बदल रही हैं। अभी एज वी सी, अमृता शेरगिल जी की एक पेंटिंग ने लास्ट मंथ ही 60 करोड़ के आसपास का सेल करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आई बिलीव ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जल्दी टूटेगा एंड इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव कोई पेंटिंग जाएगी। सो मार्केट शेयर इज इंक्रीजिंग एंड इट इज अ गुड थिंग फॉर बिजनेस एज वेल। कोविड के बाद इफ यू सी, काफी चीजों के प्राइसेस ऊपर गए, नीचे गए, बट आर्ट इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप। दीज आर गुड ट्रेंड्स। 2008 में आर्ट ने एक फॉल देखा था जरूर, बट उसके बाद जो इंक्रीज आ रहा है वो बहुत अच्छा है। स्पेशली 2018 के बाद जो इंक्रीज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर ये भी सवाल आता है मन में, जैसा कि आपने कहा कि अगर हम इंटरनेशनली देखें, ग्लोबली देखें, तो उसमें हम देखते हैं कि पीक है। लेकिन इंडियन मार्केट आपको इस लिहाज से कैसे लगती है? क्या मार्केट से आपको कैसा रिस्पांस मिलता है इसे आर्ट को लेकर? देखिए, हम मार्केट में है ही नहीं, हम वी आर कलेक्टर्स, वी डू नॉट सेल। बट जो सुनने में आता है, अभी तो पीक आया भी नहीं है। इट इज, एज आई स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, देयर आर 3 स्टेजेस: ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड देन डिक्लाइन। आर्ट इज स्टिल ऑन द ग्रोथ स्टेज एंड इंडियन आर्ट में तो अभी बहुत पोटेंशियल है। उसने अपना पीक ही कहां देखा। हमारे इंडियन आर्टिस्ट
पिकासो या वैंगो से कोई कम है, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बट अब वैल्यू अगर आप कंपेयर कीजिए तो इंडियन आर्ट की वैल्यू सिर्फ 2 पिकासो की पेंटिंग की है। बट हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट हैं जैसे सूजा हैं, हुसैन हैं, वो इतने अच्छे हैं, तो अभी पीक आई ही कहाँ है। और उस दिन का इंतजार जरूर करना होगा, और जितने भी आर्ट Definitely. प्रेमी हैं वो तो करेंगे। लेकिन फिर ये भी है कि जैसे अगर कोई मार्केट में हो और हर एक आर्ट पीस का एक अपना इम्पोर्टेंस रहता है जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, सनत खोलर के लिए हर आर्ट पीस को आप कैसे देखते हैं? आपके लिए उसकी क्या इम्पोर्टेंस? देखिए, हर एक आर्टवर्क डिफरेंट होता है। जब आर्टवर्क बन रहा होता है तब एक आर्टिस्ट के मन में क्या चल रहा होता है, आर्ट पेंटिंग वो होती है जो वो आर्टिस्ट की मनोवैज्ञानिक स्थिति उस टाइम पे क्या होती है, वो क्या सोच रहा होता है, एंड वो दर्शाया जाता है। हर एक आर्टवर्क डिफरेंट होता है, हर एक आर्टवर्क के पीछे स्टोरी होती है, उस आर्टिस्ट का संघर्ष होता है और उसकी आगे की सोच होती है। अब मेरे घर में एक पेंटिंग है मंजीत बाबा की, जिसमें कृष्ण भगवान और गाय हैं, वो कुछ और दर्शाते हैं, और कोई एक पेंटिंग में कृष्ण जी हैं और गोपियां हैं, वो और कुछ दर्शाती हैं। लेकिन हर पेंटिंग का अपना एक मैसेज होता है। बिल्कुल, और कहते हैं ना कि पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप एज अ पर्सन, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हर किसी का अपना एक जॉनर होता है, आपका फेवरेट जॉनर क्या है? आपको क्या पसंद है? और क्योंकि आपने तमाम चीजें देखी, आपने कहा कि आपके परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, सब इससे जुड़े हुए हैं, तो आप जब पले बढ़े इसको लेकर के, तो आपका मन पसंदीदा जॉनर इस पूरे फील्ड में क्या है? देखिए, वैसे तो मुझे सारे ही जॉनर बहुत पसंद है, और मैं बहुत छोटा उम्र में भी और तजुर्बे में भी हूँ कि मैं किसी महान आर्टिस्ट की पेंटिंग को कमेंट कर सकूँ कि ये ज़्यादा अच्छी है, ये कम अच्छी है। बट पर्सनली मुझे एब्स्ट्रैक्ट्स और लैंडस्केप्स बहुत पसंद है, उसमें क्योंकि आर्टिस्ट की इमेजिनेशन को दिखाया जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट एक आर्टिस्ट को लिबर्टी देता है जो वो कहना चाहते हैं एक्सप्रेस करने के लिए इन देयर वर्ड। अगर जैसे आर्टिस्ट एक चीज को सोचते हैं कि ऐसे होता है, आर्ट उन्हें वो फ्रीडम देता है हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट एनीबडी आस्किंग देम एनीथिंग। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कोशिश तो करते हैं कि वो उनका जो ख्वाब है, जो सपना है कि अगर उनको आर्ट के फील्ड में जाना है तो वो परस्यू करें, लेकिन बहुत बार वो सोचते हैं कि अगर वो जाएंगे तो शायद रिजल्ट उतना बेहतरीन नहीं मिल पाएगा। वैसे लोगों को, क्योंकि आप एक युवा उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वैसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत 24 के जरिए? देखिए, इस मंच के जरिए मैं उन लोगों को यही मैसेज दूंगा कि उन्हें परिश्रम करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अगर उनको मार्केट से रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा, कीप ट्राइंग, कीप मेकिंग अ न्यू टेक्निक, वो लगे रहेंगे क्योंकि हार्ड वर्क पेज। अगर और मेहनत करनी चाहिए और इनोवेशन करना चाहिए, नए नए टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, एंड डेफिनेटली वो पे होगा एंड दे विल गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। और हार्ड वर्क से अलावा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आपने आर्ट को ही क्यों चुना? क्या ऐसा था कि उसमें आपको सुकून, या फिर आपको अच्छा लगा, या फिर सेकेंडरी ऑप्शन भी था, उसको आपने साइड करके आपने आर्ट चुना? आर्ट ही क्यों? देखिए, जैसे मैंने मेंशन करा, आर्ट हमारा बिजनेस नहीं है, ये एक पैशन है, ये एक शौक की चीज है। और आर्ट को इसलिए चुना क्योंकि इसमें आई थिंक इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं होती। फॉर अ पैशन या शौक के लिए आर्ट से अच्छी कोई चीज ही नहीं है। अब हमारी बुक जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, जिसको जैसे कि आपने बताया, श्री नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट करा, श्री एसपीएस बघेल जी ने, अर्जुन राम मेघवाल जी ने करा, और एनजीएमए डायरेक्टर डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी ने भी इस बुक को देखा, अप्रिशिएट करा और साइन करा। इन सबका भी एक मत ये व्यू था कि इस बुक में हर आर्टिस्ट के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया में एक भी ऐसी आर्ट बुक नहीं है जिसमें इतनी डिटेल हो, सारे आर्टिस्ट को कवर किया गया हो। पूरी दुनिया में ऐसी कोई बुक नहीं है, मैं समझता हूं, जिसमें इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल हो। इस बुक को बनने में पूरे 3 साल का वक्त लगा। हमने सोचा था कि 1 साल में तैयार हो जाएगा, बट इट वॉज नॉट दैट इजी। 3 साल का वक्त लगा। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, आपने 3 साल का वक्त लगाया इस बुक को बनाने के लिए, और आप ऐसा कह रहे हैं कि इस बुक को छपने तक ऐसी कोई किताब ही नहीं है पूरी दुनिया में। मतलब दैट इज अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इस बुक के साथ हमारी 3 डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट के नेम से ही। वो डॉक्यूमेंट्रीज भी एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एंड आर्ट स्टूडेंट्स को समझने के लिए और देखने के लिए भी वो एक बहुत अच्छी चीज काम कर सकती है फॉर द फ्यूचर मास्टर्स। क्योंकि अब जो ये आर्टिस्ट है, ये मास्टर्स बन चुके हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव न्यू मास्टर्स एज वेल, जो नए आजकल के हार्ड वर्किंग और अच्छे आर्टिस्ट हैं,
they also should get that platform and they also should become masters. आपने इससे पहले इस बात का जिक्र किया था कि अभी इंडियन अगर आर्ट की हम बात करें तो वो पीक नहीं है जो आप महसूस कर पा रहे हैं। जब आपने शुरुआत की होगी तो बाकी लोगों का, क्योंकि परिवार से तो आपको सपोर्ट मिला, लेकिन आप एट द एंड आपके जो दोस्त रहे होंगे, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, उनका क्या रुख था? मतलब सबने बहुत अच्छी खुशी से एक्सेप्ट कर लिया या फिर किसी ने कहा कि हमें भी करना है? उनका क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, एक्सेप्ट का ऐसा है, हम तो खरीदते हैं लोगों की। कुछ मेरे जो दोस्त वगैरह हैं उनको तो आज भी समझ में नहीं आता कि ये उनको वैल्यूएशन का सिस्टम समझ में नहीं आता कि हाउ डू वी वैल्यू योर वर्क। बेसिकली जो आर्ट एक ऐसी चीज है जिसको समझ में आती है उसी को समझ में आती है, बिकॉज इट इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक चीज। मेरे लिए एक चीज अमूल्य है, किसी के लिए वो मूल्य हो सकती है। उसका मेरे हिसाब से तो आर्ट का वैल्यू लगाना ही वैल्यूएशन सिस्टम कोई हो ही नहीं सकता। आर्ट की वैल्यू लग ही नहीं सकती क्योंकि वो अमूल्य है। ये जो आपने बात बोली वो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत बात है कि आप आर्ट को नहीं खरीद सकते, उसका कोई मोल नहीं हो सकता, वो तो अनमोल है। जो समझता है उसके लिए बहुत कुछ है, जो ना समझे उसके लिए तो कुछ भी नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि फ्यूचर के तौर पर अगर इंडियन आर्ट के आप पीक को देखें तो फ्यूचर, आप क्योंकि किसी फील्ड से हैं, आपकी इमेजिनेशन क्या है इंडियन आर्ट को लेकर के और मार्केट को लेकर के? द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आई बिलीव अगर कोई बिजनेस के हिसाब से देख रहा है तो डेफिनेटली गो ऑल इन। अभी खरीदने का समय है, अभी तो पीक आई ही कहाँ है। अभी खरीदिए, इन्वेस्ट इन आर्ट एंड सी द एंड बुक योर प्रॉफिट्स। आने वाला 10 से 15 साल तो बहुत ज्यादा आने वाला है, जितनी मेरी समझ है। एंड इसमें पैसे जो प्राइसेस आज अगर x हैं वो 100x या मुझे शौक नहीं होगा अगर वो 1000x भी हो जाए। 1 रुपए की चीज 1000 रुपए की हो जाएगी इन लेस देन 10 years। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।